वेलकम बैक। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल काउंसिल का इजलास, जजेस के खिलाफ 74 शिकायत निपटा दी गई। एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज जोगर भी इजलास में शरीक हुए। मजीद तफसीलात जानेंगे एबी न्यूज़ के नुमाइंदा सईद बलोच से। जी सईद बलोच, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, जुडिशल काउंसिल का ये अहम इजलास दो मरहल पर मुश्तमिल था। पहले मरहले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और इसके अलावा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की जानिब से शिरकत की गई। पहले मरहले में जुडिशल काउंसिल की जानिब से मजमूई तौर पर 67 शिकायत का जायजा लिया गया, जिसमें 65 शिकायत को मुतफिका तौर पर खारिज किया गया है, जबकि एक शिकायत पर कार्रवाई मौखर की गई है। इसके अलावा जुडिशल काउंसिल की जानिब से अक्सरियत की बुनियाद पर एक शिकायत पर कार्रवाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। दूसरे मरहले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से कुछ नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर जुडिशल काउंसिल के इजलास में शिरकत से माजरत की गई। जस्टिस सरफराज डोगर की माजरत के बाद जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ करते हुए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस अतीक शाह को जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बनाया गया। दूसरे मरहले में जुडिशल काउंसिल की जानिब से 7 शिकायत का जायजा लिया गया है, जिसमें 5 शिकायत को खारिज किया गया, जबकि 2 शिकायत पर अक्सरियत की बुनियाद पर कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा जारी एलामिये में यह भी कहा गया है कि जुडिशल काउंसिल के आज के इजलास में 74 शिकायत निपटाई गई हैं और इसके अलावा इस वक्त भी 87 शिकायत जुडिशल काउंसिल के सामने जेर इल्तवा है। मजमूई तौर पर अक्टूबर 2024 से आज तक जुडिशल काउंसिल 155 शिकायत निपटा चुकी है। इसके अलावा जुडिशल काउंसिल की जानिब से जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में भी तरमीम की गई है और इन अहम तरामीम के बाद जुडिशल काउंसिल की जानिब से जजेस को दोबारा पाबंद किया गया है। जो नई तरमीम मंजूर की गई है उसके मुताबिक जजेस इल्जामात का जवाब तहरीरी तौर पर इदारा जाती रद्द अमल के लिए कायम कमेटी को भेजेंगे। जज मीडिया पर ऐसे सवाल का जवाब नहीं दे सकेगा जिससे कोई नया तनाजा खड़ा हो। इससे पहले गुज़श्ता साल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 5 में तरमीम की गई थी, जिसके तहत जजेस को ये इख्तियार दिया गया था कि अगर उनके खिलाफ मीडिया के ऊपर कोई ऐसा जो मामला है वो हाईलाइट किया जाता है तो जज मीडिया पर आकर अपने हवाले से वजाहत कर सकेंगे। लेकिन आज होने वाले इस इजलास में जिन जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में जिन तरामीम की मंजूरी दी गई है उसके बाद जजेस से ये हक वापस ले लिया गया है। इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट में जो तरमीम की गई है इसमें यह भी कहा गया है कि जज को हर मामले पर मुकम्मल गैर जानिबदारी इख्तियार करना होगी। जज किसी ऐसे मुकदमे की समाअत नहीं करेगा जिसमें जाती मफाद या ताल्लुक वाबस्ता हो। इसके अलावा जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में हालिया तरामीम के मुताबिक जज किसी किस्म की कारोबारी या माली ताल्लुकात से इज्तनाब करेगा। सियासी या अवामी तनाजा में शामिल होने के लिए भी जजेस को ममनू करार दे दिया गया है, उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा जज को अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए फायदा उठाने से भी इज्तनाब करना होगा। इसके अलावा जो नया कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें यह भी कहा गया है कि जज सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर फैसले करेंगे और जजेस सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर फैसले करेंगे। बहुत शुक्रिया सईद बलोच।